नया चैप्टर जिससे कि 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। द क्रिएशन ऑफ झारखंड आपके सिलेबस में एक अलग से मेंशन है, द क्रिएशन ऑफ झारखंड। इतिहास काल में हम लोग देखते हैं कि हमेशा से एक कोशिश रही यहाँ के जंगली इलाकों की कि वे अपनी स्वायत्तता मेंटेन रखें, टू मेंटेन देयर ऑटोनॉमी। बेसिकली फर्स्ट, as I told you beforehand also, it was a clash between the greater tradition and the lesser tradition. तो सोशियोलॉजिकली एंड कल्चरली, है ना, जो पहला कॉजेटिव फैक्टर्स थे, फर्स्ट सोशियोलॉजिकली एंड कल्चरली, a clash between the greater tradition, so called, and lesser tradition. ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली योगेंद्र सिंह का दिया हुआ है इन इज फेमस बुक द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, है ना। मैंने आपको लिखवाया भी होगा शायद जब पहले बात की हुई थी। तो ठीक है, तो पहला कॉज ये है। दूसरा कॉज, अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। आमतौर पे झारखंड के बाहर आप जाइए तो मैदानी समतली इलाके मिलेंगे, कृषि के क्षेत्र मिलेंगे, समतल मैदान, लेकिन झारखंड नदी, पहाड़, झरनों का प्रदेश है। तो सेपरेट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, ये दूसरा कारण है कि ये अपने को पृथक महसूस करते हैं। हाँ, अ सेपरेट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, hills, forests and waterfalls. Third, a separate ethnicity, tribal and indigenous population, है ना। ethnicity, tribal and indigenous population. और चौथा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए आम तौर पे इन केरला द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 18% क्रिश्चियंस इन केरला। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, से फॉर दैट मैटर मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन बॉर्डर्स ऑन टू ऑलमोस्ट over 70% in these 3 states. In Manipur, the Christian population is around 22 to 25%. अब ये 5 स्टेट निकाल दीजिए तो ओवरऑल क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया शायद 1% भी नहीं है। अगर आज के दिन इंडिया में क्रिश्चियन पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011
2.1% है, तो इसलिए क्योंकि केरल में 18% क्रिश्चियंस हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दे एवरेज अबव 70%, मणिपुर दे आर अराउंड 22 to 25%, है ना। लेकिन झारखंड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन आज के दिन अराउंड 5% है। तो एक ऐसी आबादी जो कि देखिए हमेशा से द मूवमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ झारखंड, इट हैज ऑलवेज बीन हेडेड बाय द क्रिश्चियन एलिमेंट्स, है ना। भाई झारखंड के बाहर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, इनकी पॉपुलेशन हार्डली 1% भी नहीं थी, और झारखंड में पॉपुलेशन 5% है। तो इनका ये कहना था कि अगर एक अलग राज्य हम लोग को दे दिया जाए, जहाँ के हम लोग थोड़े बहुसंख्यक हैं, मतलब अच्छी संख्या में हैं, तो हम लोग सोशली बहुत सिक्योर फील करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और द डिमांड फॉर झारखंड फॉर अ सेपरेट स्टेट, ट्राइबल स्टेट, was always headed in the initial stages by the Christian elements. देखिए सबसे पहले सरदारी मूवमेंट के दरमियान in 1881 बिशप जॉन बैप्टिस्ट, अरे फादर जॉन बैप्टिस्ट, he raised the demand for a separate state of Jharkhand. ये सरदारी मूवमेंट में हुआ था। तो ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे इन्होंने क्यों ये डिमांड रेज किया। देन इन 1912 द छोटा नागपुर स्टूडेंट्स क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप बाय जे बार्थोलोमॉन। J. Bartholomew, he was born in Chaibasa. He did his graduation from St. Columba's College in Hazaribagh, and thereafter he went for his post-graduation in the Dhaka University in present-day Bangladesh. उस समय ईस्ट बंगाल हुआ करता था। While during his stay in the Dhaka University, he became an active member of the Students' Union of Dhaka University, और वहाँ पे इनको झारखंड एरिया के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, राइट। उस समय अधिकतर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्रिश्चियंस ही होते थे, है ना। इवन दोज हिंदूज हु स्टार्टेड टेकिंग अप टू हायर एजुकेशन, दे वेरी रेडिली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। एक फैशन बन गया था। तो while serving as a member of the Dhaka University Students' Union, this J. Bartholomew constituted this organization. शुरू में तो ये ऑर्गेनाइजेशन गरीबों की, दलितों की सहयोग के लिए थी, धार्मिक काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना एजेंडा हाइप किया, and it became the front bearer in the demand for the separate state of Jharkhand. The Christian Students Organization, as the name suggests, it was predominated by the Christian elements.
तो ज़ाहिरी तौर पे झारखंड फॉर क्राइस्ट की भावना जागी कि अलग हम लोगों को राज्य दे दिया जाए, फिर तो हम लोग सबका धर्म परिवर्तन करा ही लेंगे, ठीक है ना। 3 साल बाद, अब चूंकि झारखंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में सब जो है क्रिश्चियंस ही थे, तो और आदिवासियों को लगा क्या झारखंड हमारा नहीं है। और ऐसे भी देखिए आमतौर पे कोशिश होती है, अभी देखिए डिलिस्टिंग रैली निकली थी सरना धर्मावलंबियों की, तो उसके विरोध में क्रिश्चियन एलिमेंट्स ने संयुक्त रैली निकाला। वो कहते हैं कि नहीं, कोई भी हिंदू आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी नहीं, आदिवासी सब एक हैं। लेकिन वो एक कैमोफ्लेज है कि कम से कम टारगेट ना किया जाए क्रिश्चियंस जो कि मतलब ट्राइबल्स जो कि क्रिश्चियन हो गए हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस एंजॉय ना करें, नौकरियों में वरीयता ना दी जाए, इसीलिए डिलिस्टिंग रैली थी। उन्होंने एजेंडा ही कंफ्यूज कर दिया, है ना। तो देखिए 1915 में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था गठित हुई, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइबल्स, जैसे कि क्रिश्चियन ट्राइबल्स। सर क्या क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चेंज होकर छोटा नागपुर बन गया? नहीं, उसमें मर्ज हुआ, मर्ज हुआ और इसके सोशल बेस को ब्रॉड किया गया। क्रिश्चियन ट्राइबल्स प्लस सरना ट्राइबल्स प्लस हिंदुआइज ट्राइबल्स, तीनों का ये संगठन बनके रेडी हुआ। इट वॉज फॉर्म्ड विथ Joel Lakra as its president and Bishop Paul Dayal as its secretary. सेक्रेटरी। लेकिन और भी लोग इसमें सहयोग किए थे, जैसे कि राय बहादुर बंदीराम ओरांव, हेबले ओरांव इसके सक्रिय मेंबर्स थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसने ट्राइबल वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, है ना। वर्क फॉर ट्राइबल वेलफेयर। हंगर मिटिगेट करने में, फेमाइन्स में, डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी वर्क किया। ये एक पत्रिका संचालित करती थी आदिवासी, सिर्फ आदिवासी नाम, हाँ, नाम से। और ये पत्रिका किस लैंग्वेज में था? हम बता रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, कुड़ुक, कुड़ुक ओरांव की भाषा होती है, एंड मुंडारी। देखिए संथाली भाषा नहीं थी, क्योंकि ये संथाल परगना का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था। छोटा नागपुर साफ दिख रहा है ना।
तो इन भाषाओं में ये पत्रिका छपती थी। इन्होंने आदिवासियों की रहनुमाई शुरू की। इस संदर्भ में एक चीज़ देखिए, याद रखिएगा, एक पत्रिका गॉसनर एवेंजेलिकल मिशन ने शुरू किया था, या जर्मन एवेंजेलिकल लुथेरन मिशन ने, घर बंधु। उस पत्रिका का खास मतलब झारखंड से 1852 में उस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, और 2022 में उसका 150वां जयंती मनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1852 हाँ में शुरू हुआ था, घर बंधु। घर बंधु। इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन मिशन इसकी ये मैगजीन थी। 1852 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, है ना, घर बंधु का। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसने बढ़ चढ़ के झारखंड के एक नए राज्य के सृजन की बात कही। When the Simon Commission visited Ranchi in 1930, a delegation of the Chota Nagpur Samaj, Unnati Samaj, led by Joel Lakda, Bishop Von Hoek, Bishop Wang Yang Luke, इन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया साइमन कमीशन को, द डिमांड फॉर द ग्रेटर झारखंड। ग्रेटर झारखंड, जिसमें कि उन्होंने न सिर्फ झारखंड के क्षेत्रों की बात की, बल्कि अगल बगल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे बंगाल में पुरुलिया है ना, उड़ीसा में कोइंझर है, राउरकेला है, छत्तीसगढ़ में जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश था। तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश में उन्होंने ग्रेटर झारखंड की मांग की। साइमन कमीशन ने प्रिंसिपल उनकी मांग को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि देखिए बेसिकली ये क्रिश्चियन एलिमेंट्स थे और साहब बहादुर के मित्र लोग थे। तो साइमन कमीशन ने नेग्लेक्ट नहीं किया इनकी मांग को, इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन तब तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया, है ना, और सरकार जो है उसी को दबाने में लग गई। फिर वो एजेंडा बैक बर्नर पे रख दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग यही रोकते हैं। ठीक है ना। अच्छा सर, हाँ बोलो। ये क्वेश्चन बाय द वे आ गया हाँ। कि सेकंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट किसको माना जाएगा? हाँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो उड़ीसा के साथ भी हुआ था। नहीं, उड़ीसा का देखिए ऐसा है ना, बहुत सारे ट्राइबल्स मारे गए। ट्राइबल्स हमारे सरायकेला एजिटेशन जी सर। 1947-48, दूसरा उलगुलान मूवमेंट, जिसमें भी हाँ उलगुलान था, डोम्बारी बारी, जी सर। है ना। तो देखिए अब इन दोनों को एक साथ नहीं देगा, दोनों को एक साथ नहीं देगा, है ना। और दोनों को ही कहा जाता है जालियांवाला बाग ऑफ झारखंड। तो जो भी ऑप्शन है आप टिक कर दीजिए। देखो योगेश, एक वाइड स्टडी का यही फायदा होता है ना, कि आप अस्वस्थ रहते हैं कि आंसर क्या है ना। और सतही स्टडी में क्या होता है उतना ही आप जानते ही हैं, है ना। गांव देहात में कहावत है ना कि सियार जमुना सावन में, भादों में बाढ़ आइल, तो कहना आए बप्पा जिंदगी में ऐसा बाढ़े नहीं देखा। अरे भाई जिंदगी तुम्हारी महीना भर की आई है ना। तो वाइड स्टडी का यही फायदा होता है कि यू आर श्योर ऑफ द जो है ऑप्शंस। हाँ, तो आज हम जान के ही रोक रहे हैं, चूँकि यू हैव टू गो
अब कल हम लोग इस पे आगे, क्योंकि कल जयपाल मुंडा वगैरह सबको डिस्कस करना है। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर द क्लास। मन से बस